Assalamu alaikum dear students, this is Sajawul Rahmat again with another test session of logical reasoning. और आज हम लोग इस टेस्ट में डिस्कस करेंगे डिफरेंट MCQs और इन MCQs का जो टॉपिक है वो हमारे पास है कोहेशन. व्हाट इज कोहेशन है? कोहेशन बेसिकली कहते हैं रिलेशनशिप्स को. हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट चीजें होंगी और हमने उनके बीच में रिलेशनशिप्स फाइंड करना है. लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 195 जो कि हमारे पास है. कम्युनिकेबल डिजीज, मलेरिया एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमारे पास क्या है? अब यहां पर हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? वो मलेरिया है जो कि आगे कम्युनिकेट होती है, आगे ट्रांसफर होती है. और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमारे पास ऑप्शन में है. नंबर ए है ट्यूबरक्लोसिस जो कि आगे ट्रांसफर होती है. आप साइंस के स्टूडेंट से, यू नो इट वेरी वेल. Second one is cancer, B, C is AIDS and number D is hepatitis. अब यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस भी ट्रांसफर होती है, एड्स भी ट्रांसफर होती है, हेपेटाइटिस भी ट्रांसफर होती है, लेकिन हमारे पास जो B1 है कैंसर जो कि वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये आगे ट्रांसफर इजीली नहीं होती. सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास 196 है, दैट इज 6:72. 8 रेशियो क्या है? अब इन दोनों के बीच में हम लोगों को रिलेशनशिप्स फाइंड करने पड़ेंगे. अब 6 को अगर मैं देख लूं 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लूं, यहां पर अगर मैं देखूं 6 मल्टीप्लाई बाय 12 तो हमारे पास जो है वो 72 आता है. इसको सॉल्व करने का इजीली तरीका क्या है कि 72 को 6 पर डिवाइड कर दें तो ये मेरे पास 12 आंसर आएगा. तो 12 हमारे पास ये आ गया. तो 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 12 करता हूं तो मेरे पास यहां पर ऑप्शन में इजीली D1 इज द करेक्ट ऑप्शन जो कि मेरे पास 96 आता है. हम लोग इजीली इसको यहां पर दे सकते हैं. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर? ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट वन. तीसरा है मेरे पास मैंगो, फ्रूट और पोटैटो हमारे पास क्या है? मैंगो जो कि वो फ्रूट है, तो पोटैटो हमारे पास क्या है? नंबर 1 इज रूट, नंबर B इज स्टेम, नंबर C इज फ्लावर एंड नंबर D इज फ्रूट. तो मेरे पास यहां पर है पोटैटो क्या रूट है, पोटैटो क्या स्टेम है, पोटैटो फ्लावर है, या पोटैटो जो है वो फ्रूट है. तो पोटैटो जो है वो हमारे पास स्टेम है, तो यहां पर B1 इज द करेक्ट ऑप्शन है. अब यहां पर देख लें आप, रिलेशनशिप्स जो हैं वो हम कोहेशन को फाइंड आउट कर दें. नेक्स्ट है हमारे पास डॉग जो है. डॉग क्या करता है? डॉग डेफिनेटली क्या करता है? डॉग जो है वो बार्किंग करता है. एंड इसके साथ नेक्स्ट है हमारे पास गोट. बकरी क्या करती है? अब यहां पर इस चीज, तो अगर आपको बकरी की जो आवाज है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर उसका आपको पता है तो आप इजीली जो है यहां पर सर्च आउट इसके बारे में कर सकते हैं. तो नेक्स्ट है हमारे पास ग्रंट जो है. ग्रंट बेसिकली जो आवाज कौन सा एनिमल निकालता है? आई फॉरगॉट इट. I think so lion है, if I'm not wrong about that. ब्रे जो है वो हमारे पास कहते हैं B1 जो है ब्रे ये जो गधे की आवाज जो है उसको ब्रे कहते हैं. ब्रॉल बेसिकली दो लोगों के बीच में या जो एक ग्रुप है उसके बीच में जो लड़ाई होती है उसे कहते हैं. तो A1 इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, B1 C1 ये तीनों करेक्ट नहीं है. और D1 जो है बकरी की आवाज जो है उसको ब्लीट कहा जाता है. तो यहां पर डॉग जो है वो बार्किंग करता है और गोट क्या करती है? वो ब्लीट करती है. D1 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है हमारे पास लॉफ, जॉय एंड वीप. एंड वीप का क्या आएगा? लॉफ जो है हंसते हैं हम लोग, किस वजह से? जॉय की वजह से, खुशी. यहां पर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, रीजन हमें कॉज नजर आ रहा है. वीप जो है, वीप हम लोग वीप किस लिए करते हैं? रोते हम लोग किस लिए हैं? इस बात को हम लोगों ने यहां पर देखना है. तो ऑप्शंस में हमारे पास है बेबी रोता है. यस, बेबी रोता है. बड़े लोग भी रोते हैं, छोटे भी रोते हैं, हर उम्र के लोग जो है वो रोते हैं. दिस इज अनकरेक्ट. बी है हमारे पास पनिशमेंट. जब हमें पनिशमेंट मिलती है तो हम लोग रोते हैं. कभी कभार नहीं भी रोते हम लोग, इट्स नॉट नेसेसरी. ग्रीफ, जब हमें कोई गम मिलता है, सदमा मिलता है, तो तब जो है हम लोग रोते हैं. एंड द D1 इज रिमोर्स, REMORSE. रिमोर्स कहते हैं सैडनेस को, REMORSE. रिमोर्स कहते हैं सैडनेस को. तो जरूरी नहीं है जब हम उदास होते हैं तो तब भी हम लोग रोते हैं. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन?
द C1, जब हमें कोई सदमा लगता है, कोई गम होता है, तो तब हम लोग रोते हैं। सो C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स सी 200 नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या कहता है? टाइपिस्ट, टाइपराइटर, इफ आई राइट इट हियर, टाइपिस्ट, टाइप राइटर, और आगे हम लोगों ने जो देखना है वो क्या है हमारे पास? राइटर जो है, राइटर के पास क्या चीज यहां पर होगी? अब यहां पर देखें, एक टाइपिस्ट जो है, जो टाइप करने वाला होता है, उसके पास एक टूल होता है, और उस टूल का नाम क्या है? दिस इज द टूल जिसके जरिए वो लिखता है। टाइपराइटर इज अ टूल, एक मशीन है जिसके जरिए वो लिखता है। अब राइटर जो है वो, उसके पास क्या चीज होती है? कौन सा ऐसा टूल होता है जिसके जरिए वो लिखता है? ऑप्शंस देखते हैं। नंबर 1 इज बुक, नो बुक नहीं, वो कहीं पर भी लिख सकता है। पेपर, तो पेपर तो यहां पर भी टाइपराइटर के, टाइपिस्ट के पास होता है, जो कि टाइपर में डालकर वो पेपर के ऊपर लिखता है। स्क्रिप्ट, नो, स्क्रिप्ट जो है दैट इज नॉट आल्सो करेक्ट। तो यहां पर जो टूल एक राइटर के पास होता है दैट इज द पेन। तो यहां पर D1 इज द करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको इस कोहेशन पोर्शन का जो सिलेबस का एक हिस्सा है उसके अच्छे से समझ आई होगी। व्हाट इज कोहेशन? कोहेशन कहते हो रिलेशनशिप्स। तो आपने दो पार्ट्स के बीच में रिलेशनशिप देखना है कि कौन सा रिलेशनशिप चल रहा है, और आगे फिर उसको अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।